आऊज़ु बिल्लाह। लगता पूरा खानदान मर गया। शादी में जब बहू सब उतरती है गाड़ी से, उनके आगे पीछे एक दो औरतें भी आती है। देखिएगा कुरान शरीफ लेग उतरेगी, लेकिन खाली पूरा मोहल्ला दिखा दी कि उनकी बहू पढ़ी है कुरान शरीफ, अलमारी में सेट, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने एलसीडी। एक बहू को हम पूछे भी थे कि हाँ बहू, आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबेन करेगी, वो पढ़ेंगे। अब अगर 6 महीना 9 महीना साल भर में अगर खुदा न करे इंतकाल कर गई, अब सास के तीजम जब बहू कुरान शरीफ पढ़ती है, अब 9 महीना बाद कुरान शरीफ खोली है, 1 साल के बाद खोली है, पढ़ पाएगी? अब वो 10 मिनट तक खाली देखती है, 20 मिनट तक, उसके बाद वो हिम्मत करती है आऊज़ु बिल्लाह। लगता पूरा खानदान मर गया। लेकिन मैं जहां भी जाता हूं, मैं इनाम का पैसा नहीं लेता। 100 कहाँ, 1000 भी देता था हम नहीं लेते, 1 लाख भी देता तो नहीं लेते, 1 करोड़ भी मिलता तो नहीं लेते। मैं एक तरह के थोड़ा बोलता हूँ। कुछ लोग झारखंडी को देखने आता है। अभी एक आदमी कहा, झारखंडी बाबा आपको मोबाइल में देखते थे हजरत, आज जिंदा देख लिए, आज जिंदा देख लिए। हम बोले जिंदा देखो तो कभी मुर्दा भी देखो। मेरी माँ बहनें बैठी, मेरी माँ बहनें, आप माशाल्लाह कनीज़े फातिमा बन जाएं, इन बेटों को गुलाम हुसैन बना दें। ये जितना लड़का लोग 13 साल 12 साल 14 साल का मुसलमान का, जहाँ तक आपके यही नहीं, किशनगंज ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान का बेटा जहाँ तक 10 12 13 14 15 साल का है, सब पबजी फ्री फायर का मास्टर बना हुआ है। उन लोगों को कोई मतलब नहीं पढ़ाई से, शिक्षा से। स्कूल में मकतब में इमाम लोग फ्री पढ़ाते हैं, कमेटी की तरफ से कोई पैसा नहीं लगता है, वहाँ बच्चे नहीं जाते। बातचीत बंद कीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है, जल्दी पिलाइए। हम तो कहते हैं मतलब ढाल ही दीजिए। हाँ, चाय है, पिलाना चाहिए। जब कमेटी वाला पिलाया है, चाय पी के कोई भागिएगा नहीं। वो चायवा जो पिला रहे हैं आप लोगों को, क्यों पिला रहे हैं अभी बताएंगे, क्यों पिला रहे हैं आप लोगों को अभी बताएंगे चाय क्यों पिला रहे हैं। हम इसलिए चाय ऐसे फ्री नहीं पिला रहे हैं, अभी देखिए कैसे पिला रहे हैं। माशाल्लाह बेटा, थोड़ा सा बैठ जाओ बाबू, बहुत अच्छा बैठे हैं, बड़े बढ़िया सुन रहे हैं। सब मिलके कहे या रसूल अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह। आप लोग थक गए क्या? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद हाथों को उठाया, मौला 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे। इतनी बड़ी दुआ दी है कि हाथों को उठाने वालों को तंदुरुस्ती दे दे। अब जो नहीं हथवा उठाया होगा, वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह, मौलाना झारखंडी साहब दुआ दे दिए, हम हथवा उठा ना सके, अगर अब की एक चांस दे देता तब की जरूर उठाते। तो मन में काहे सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए, दे देते हैं एक चांस। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया, मौला समों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते आप लोग? अरे नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हो? अरे जुमा जुमा पढ़ते कि नहीं हफ्ता में? तब जुमा जुमा पढ़बे करते, डरते क्या? हफ्ता 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 2 रकात पढ़ेगा, एक सप्ताह में 2 रकात, और नियत करेगा। अरे बाप, और पंखा देखेगा, चूंकि कुछ जानेगा तब ना, है ना। जो नमाजी पक्का होता है वो खुदा का जलवा देखता है, खुदा उसको देखता है। और जो वही हफ्ता दिन की नमाज, वो पंखा देखता है, पंखा उसको देखता है। क्योंकि नमाज पढ़ोगे सही से तब ना। हम लोग नहीं देखते हैं जब नमाज पढ़ने जाता है। देखो बूढ़ा देखे दोनों हथवा उठा रहा था, दोनों तहियात में दोनों उठा दिया उंगली। हम बोले चाचा दोनों उंगली कहे उठाते, एक ही को उठाइए। बोल कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी उठा, पूरा कर रहे हैं, बहुत दिन के बाद मस्जिद आए। हम लोग नहीं देखते, जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, तब जाएगा मस्जिद टूरल टूरल। ऐसे हाथ पांव हिलता है हजरत, जब नलवा के सामने बैठता है ना मस्जिद में, तो ये नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है, क्योंकि उसके हाथ पांव काम नहीं करता है। नमाज जवानी में पढ़ना चाहिए नमाज को, लेकिन लोग 2-4 वो इमाम साहब होते हैं, 2-4 नमाजी होते, और सदर सेक्रेटरी, अरे बाप, वो तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उसका तो मत पूछिए। पूरे भारत में हजरत जितनी जो सदर सेक्रेटरी है ना, और जो इमाम की तनख्वाह हमारे इलाके में कम है। हमारे इलाके में, आपके सबके इलाके में मौलाना तनख्वाह कितनी है? 7,000, 7,500, लुंगी समटा समटी फेटा फेटी तब 8, 9 कहिएगा, मौलवी नहीं रखेंगे मौलाना।
10 तक तो छोड़िए, पूरा खानदान को मां। और डेली सप्ताह 300 रुपया एक महीना में 28 दिन में अंबानी को 301 आदमी देता है, बीवी 300, शोहर 300, माँ 300, भाई 300। एक घर में अगर 5 मोबाइल है तो 1500 रुपया मोबाइल से अंबानी को 28 दिन में देता है, तब तकलीफ नहीं होती है। अगर 3 मोबाइल है तो 900 रुपया देते हैं, उसमें कोई शक नहीं है सर, उसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 80 रुपया घर पीछे लगाया या 100 रुपया लगाया कमेटी वाला और 110 अगर कह दिया तो पूरा खानदान कोमम चला गया। याद रखो, ये जो तो खेल खेल रहे हो उलमा के साथ, 7-8 हजार में गुलामी कराते हो, पछताओगे। यही उलमा की जमात ना होती, आज रबीउल अव्वल में जो जुलूस मोहम्मदी देखते हो, गलियों की सजावट देखते हो, माइक पे ना सुनते हो, सुबह सुबह जब उठते हो तो सलातो सलाम की जो सदा होती है, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये उलमा के देन है। इसलिए इमाम की मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कम से कम 15,000 होनी चाहिए, वरना कयामत के दिन सदर सेक्रेटरी को जवाब देना होगा। एक रोगाहा मानुस, कमजोर लेबर 400 कमाए और 1 कुंटल के मौलाना 200 देते हैं, जवाब देना होगा। इसलिए खुदा के वास्ते इमाम की तनख्वाह बढ़ाइए। ये कौन तनख्वाह बढ़ाएगी हजरत? फातिहा कराने में 5 टका देती है, घर बोला के, लड्डू रख के, अगरबत्ती जला के, एकदम मार्बल टाइल से घर में है। इमाम साहब सोचते हैं कि 150 देगा। एक इमाम घुसा घरवा, देखा मौसल्ला बिछल है, 5-6 गो लड्डू रखल है, अगरबत्ती 5 गो खड़ा, एगो 5 टका सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? तो इमाम साहब ने कहा 5 रुपये में क्या रात भर बैठे रहें, क्या करें? 5 गो टका देगा, पूरा खानदान को कहेगा बख्श दीजिए, और अपने सब कुछ लेगा। इमाम को 10 टका दे करके दुआ करवाता है। इस जगह को इमाम साहब घुसे, 35 आदमी नाम दिया था घर वाला, 35 आदमी दुआ करवाया। तो इमाम साहब सोचे कि 10-20 टका देगा, 150। देखो बूढ़ा देखा कि पुराना 10 का नोट सीधा कर रहा था। बोला हजरत इमाम साहब इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, अब हम हॉर्लिक्स पीते हैं। ये 10 टका में नहीं होगा, 100 टका दो। पूरा खानदान के नाम से बख्शवाया, लाज शर्म है कि नहीं? 10 टका में पूरा 35 आदमी जो नाम दिया, 10 टका में हम ठिका लिए। इसलिए अपने औलादों को पढ़ा दो। आज तेरे घर में कुरान है, तेरी बहू कुरान नहीं पढ़ती जितनी माँ बहने बैठी है, चैलेंज है। मोबाइल देखेगी, कुरान नहीं पढ़ेगी। सबके घर में कुरान शरीफ है, 3-3 पीस कुरान, 4-4 पीस कुरान शरीफ रखल है। शादी में जब बहू सब उतरती है गाड़ी से, उनके आगे पीछे 1-2 औरतें भी आती है।